लुटेरों का लुटारा, जहाज लूटने का जुनून और ब्लैक पर्ल का मालिक। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डिज्नी की मोस्ट पॉपुलर फ्रेंचाइजी यानी पायरेट्स ऑफ कैरेबियन की। तो हे मूवी लवर्स पीपल, वेलकम टू द एमिकोवर्स के एक और न्यू एपिसोड के अंदर। तो आज हम पायरेट्स ऑफ कैरेबियन के कुछ ऐसे फैक्ट के बारे में बात करेंगे जो शायद से आपको नहीं पता होंगी। नंबर 1, डिज्नी ने ये मूवी बनाने का 1915 में ही सोच रखा था, जहां ये मूवी जुरासिक पार्क के डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग को ये मूवी डायरेक्ट करने के लिए अप्रोच किया गया था। बट स्टीवन इस मूवी को एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड हिस्टोरिकल मूवी बनाना चाहता था और ये मूवी एक्शन से भरपूर होती। बट आप सभी को पता ही है कि डिज्नी अपनी जादुई मूवी के लिए जाना जाता है। वो हर मूवी में कोई ना कोई जादू तो छोड़ के ही रखता है, इसलिए उन्होंने डायरेक्ट करने के लिए मौका गौर वियर विंसिंग की तो उनको दिया और फाइनली 15 अगस्त 2003 में ये मूवी हमें थिएटर में देखने को मिली। एंड आई थिंक ये डिसीजन डिज्नी का सही भी था। नंबर 2, आप सभी जानते हैं कि पायरेट्स ऑफ कैरेबियन मूवी डिज्नी की है, पर क्या आपने पायरेट्स ऑफ कैरेबियन मूवी में मिकी माउस को देखा है? नहीं देखा तो देखिए इस सीरीज की पहली मूवी यानी द कर्स ऑफ ब्लैक पर्ल के एक तोप से निकले हुए स्मोक के ऊपर जाकर मिकी माउस के एक हेड दिखाई देता है। एंड सेकेंड मूवी डेड मैन चेस्ट का लॉग भी कुछ मिकी माउस के हेड जैसा दिखाई देता है। क्या आपको इसके बारे में पता था? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलिए अब बात करते हैं मूवी का कुछ सेट और शूट लोकेशन के बारे में, जहां ये इस मूवी को शूट करने के लिए अलग अलग कई रिमोट लोकेशन का इस्तेमाल करना पड़ा। कई बार इसे ओशन में शूट करना पड़ा, कई बार जमीन पर, और कई सारे सेट बनाने भी पड़े थे। मैसेज की पहली मूवी कर्स ऑफ ब्लैक पर्ल के लिए करीबन K1 वॉल्केनिक आइलैंड सेट विसेट का सहारा लेना पड़ा, जहां इस मूवी की ज्यादातर शूटिंग हुई थी। और इस आइलैंड का पानी के बीच होने के कारण कई बार सप्लायर्स और क्रू मेंबर को बोट या पानी के थ्रू लाया और ले जाया जाता था। वहीं कर्स ऑफ द ब्लैक पर्ल की पहली मूवी यानी उसमें बताए गए खजाने वाले गुफा के लिए तकरीबन 100 लोगों को मिलकर उसे 5 महीने के अंदर बनाया था और ये बेसिकली एक पूरी तरह सेट था। और इस आइलैंड का पानी के बीच होने के कारण कई बार सप्लायर्स और क्रू मेंबर को बोट या पानी के थ्रू लाया और ले जाया जाता था। वहीं कर्स ऑफ द ब्लैक पर्ल की पहली मूवी यानी उसमें बताए गए खजाने वाले गुफा के लिए तकरीबन 100 लोगों को मिलकर उसे 5 महीने के अंदर बनाया था और ये बेसिकली एक पूरी तरह सेट था। कर्स ऑफ द ब्लैक पर्ल के अनटेड क्रू मेंबर सीन आपको याद ही होगा। बेसिकली इस वजह से 2003 की मूवी द लॉर्ड ऑफ रिंग द रिटर्न्स ऑफ द किंग को बहुत ज्यादा दिक्कत झेलनी पड़ी, क्योंकि मूवी के एयर गन की आर्मी की इसी स्टैंड से बहुत ज्यादा सिमिलर दिखने वाली थी। डिज्नी ने अपने डिजाइन को पहले ही फाइनल कर रखा था, उस कारण लॉर्ड ऑफ द रिंग अपने डिजाइन को बदलना पड़ा और आर्मी ऑफेंडेंट को तोड़कर थोड़ा अलग भी दिखाना पड़ा। भाई, क्या आपको पता है कि नाइटिल की माँ उनके साथ मूवी के दौरान क्या कर रही थी? इनका कोई इस मूवी में रोल था? जी नहीं, बेसिकली केरा नाइटिल इस मूवी के दौरान 17 साल की थी, इसीलिए वो एडल्ट नहीं थी, जिसके कारण शूट में उनके किसी अपने का साथ रहना बहुत जरूरी था। डेट्स व्हाई उनकी मदद उनके हर जगह साथ थी। तो चलिए अब बात करते हैं स्पैरो की विंटेज की आइकॉनिक स्टाइलिश पिस्टल के बारे में। शायद आपको जानकर हैरानी होगी, असलियत में एक ये रियल 18th सेंचुरी की पिस्टल है जिसे मूवी के फिल्म मेकर्स ने खरीदा था। सच में भाई, खरीद कर उसे दी थी और वो भी असली वाली। एंड ये 18th सेंचुरी की थी, यानी ये किसी और पायरेट की भी हो सकती है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि करेक्ट जॉनी डेप ने स्पैरो को कैरेक्टर को बहुत ही ज्यादा औसम और यादगार बना दिया। इससे पहले बहुत सारे लोगों लाइन में थे जैक स्पैरो के रोल के लिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि डिज्नी के जैक स्पैरो के रोल के लिए मशहूर लेजेंडरी अमेरिकन एक्टर लेस्टर मॉडल करना चाहती थी, जिन्होंने खुद पायरेट कैप्टन बेलोक का किरदार 1962 की हॉलीवुड मूवी द क्रिम्सन पायरेट पर निभाया था। डिज्नी और मैथ्यू मैकेंसियो को चुनना चाहते थे, पर यह भी नहीं हो पाया। इसके अलावा मशहूर अमेरिकन एक्टर रॉबर्ट डिनेरो को भी इस रोल के लिए अप्रोच किया गया था, पर अल्टीमेटली जॉनी डेप को यह रोल गया। बहुत अमेजिंग लगा कि जिम कैरी को भी इस रोल के लिए अप्रोच किया गया था। जब जॉनी डेप जैक स्पैरो की रोल की ये हाल कर सकते हैं तो जिम कैरी क्या ही करते। पायरेट्स ऑफ कैरेबियन फर्स्ट मूवी यानी द कर्स ऑफ द ब्लैक पर्ल एक ओरिजिन कहानी थी। डिज्नी को आइडिया भी नहीं थी कि भाई मूवी इतनी हिट होगी, क्योंकि 1990s में पायरेट्स एडवेंचर की मूवी ज्यादातर देखी नहीं जाती थी, उसका दौर चला गया था। पर कमाल की एडिटिंग, VFX और कमाल का एक्शन की वजह से इस मूवी को हिट जाना ही पड़ा। आपको पता ही होगा कि आज पायरेट्स ऑफ कैरेबियन की 6 मूवीज आ चुके हैं। भाई, ये फ्रेंचाइज की कितनी बड़ी हो चुकी है आप सभी को पता ही होगा।